हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देखने वाले एमडीसी का सेमेस्टर 2 एमडीसी का हिंदी पेपर। ठीक है, एमडीसी हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर क्या है, फीचर से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों को बताते हुए समाचार और फीचर का पार्थक्य स्पष्ट कीजिए। पार्थक्य मतलब अंतर। ठीक है, अंतर को स्पष्ट करना है। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को करा दिया गया है और एक दो क्वेश्चन और भी आने वाला है, जिसके बाद आपका पूरा जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और प्लेलिस्ट से जब आप तैयारी कीजिएगा तो आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आप प्लेलिस्ट पढ़ते हैं तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जो भी प्लेलिस्ट में बताया गया है वो उसी में से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये समझते हैं कि फीचर क्या होता है। फीचर किसे बोलते हैं? मान लीजिए कोई भी समाचार है या फिर कोई भी जो एंकर है समाचार को बताता है, वो सिर्फ समाचार के रूप में बताता है। जो जानकारी होता है, जो तात्कालिक जानकारी होता है, उसके बारे में बताता है। लेकिन फीचर क्या होता है? फीचर जो है एक घटना को बताता है जो जानकारी के साथ साथ रोचक तरीके से क्या है कि उसको मनोरंजक तरीके से उसको बताता है। उसी को बोलते हैं फीचर। फीचर का मतलब क्या है कि किसी भी घटना को मनोरंजक तरीके से, रोचक तरीके से बताया गया हुआ। ठीक है, उसी को बोलते हैं फीचर। इसको लिखना कैसे उसको हम लोग समझेंगे। तो क्या लिखा है कि फीचर पत्रकारिता की वह विद्या है जिसमें किसी विशेष विषय को विस्तृत गहराई से और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। क्या बताया गया कि जो फीचर है वो पत्रकारिता का ही विद्या है जिसमें क्या है कि किसी विषय को विस्तृत गहराई और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है। यह समाचार की तरह तात्कालिक नहीं होता, बल्कि किसी विशेष मुद्दे, घटना, व्यक्ति या विषय के प्रति पाठकों की गहरी रुचि और समझ विकसित करता है। फीचर का उद्देश्य सूचना प्रदान करने के साथ साथ मनोरंजन करना और पाठकों को प्रेरित करना है। यहाँ पर आपने जैसे देखा कि फीचर का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो सिर्फ जानकारी नहीं देना, उसको मनोरंजन तरीके से बताना और साथ में जो जो पाठक है, जो सुनने वाले या फिर जो देखने वाले, जो पढ़ने वाले, पाठक मतलब पढ़ने वाला। ठीक है, तो जो पढ़ने वाला है, देखने वाला, सुनने वाला है, उसको प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य रहता है। आगे हम लोग देखेंगे फीचर की परिभाषा को। एक बात आपको बता दें कि जब एईसी का आपका तैयारी कराया गया था तब फीचर को आप लोग वहाँ पे पढ़े थे। फीचर उसमें बताया गया है, फीचर इसमें बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फीचर और समाचार के बीच जो अंतर है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो फीचर की परिभाषा क्या है? फीचर एक पत्रकारिता शैली है जिसमें किसी विशेष विषय पर गहन और रोचक सामग्री प्रस्तुत की जाती है। फीचर एक पत्रकारिता का शैली है जैसे किसी भी विषय के बारे में, विशेष विषय पर गहन और रोचक तरीके से जो है उसका प्रस्तुत किया जाता है उस पर। ठीक है, लेकिन इसके विद्वान क्या बोलते हैं इसके बारे में? तो हेरोल्ड इवांस के अनुसार ये क्या कहते हैं कि फीचर समाचारों का विस्तार होता है जो गहराई, शैली और सृजनात्मकता के साथ पाठकों को जानकारी और मनोरंजन प्रदान करता है। हेरोल्ड इवांस जो है वो क्या कहते हैं कि फीचर समाचारों का विस्तार होता है, जो भी समाचार होता है उसी का विस्तार रूप से बताया गया चीज़ है फीचर, जो गहराई, शैली और सृजनात्मकता के साथ पाठकों को जानकारी और मनोरंजन प्रदान करता है। दूसरे जो विद्वान है सैमुअल पी गार्डनर के अनुसार क्या कहते हैं कि फीचर का मुख्य उद्देश्य पाठकों को प्रेरित करना और उन्हें रोचक तरीके से जानकारी देना है। इनका कहना है कि जो फीचर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पाठकों को प्रेरित करना और जानकारी के साथ साथ उनको रोचक तरीके से, मनोरंजन तरीके से जानकारी देना। ठीक है, फीचर के क्या गुण हैं? फीचर के गुण क्या क्या होते हैं? तो ये रोचक और रचनात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए इसमें, मतलब रोचक भी होना चाहिए और रचनात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो गुण है गहराई और विवरण, मतलब उसमें गहराई, किसी भी घटना के बारे में जब बताया जाता है तो समाचार में क्या है कि समाचार में सिर्फ जो घटना हुआ उसके बारे में बताया, तत्कालिक घटना के बारे में। लेकिन जो फीचर है वो किसी घटना के बारे में, कई पुराने घटने के बारे में क्या है कभी कभी बताता है, तो बहुत ही जानकारी से बताया जाता है, बहुत ही रोचक तरीके से, मनोरंजक तरीके से, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो गहराई भी होना चाहिए और विवरण साफ साफ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका पाठकों को बांधने की क्षमता, मतलब जो पढ़ने वाला या फिर जो सुनने वाला, देखने वाला है, उसको बांध के रखने की क्षमता, मतलब वो आखिरी तक देखे, उसको समझे, सुने और लगातार उस चीज़ को देखे। आगे क्या है इसका गुण? अगला पॉइंट है क्या व्यक्तिगत दृष्टिकोण और शैली। उस तरह से अगला है समय वैधता की बाध्यता नहीं। यहाँ पर जो है समय वैधता की कोई जो है बाध्यता नहीं है, मतलब कि आप इतने समय ये काम करेंगे, इतने टाइम में आपको पूरा कहानी खत्म करना है, इतने टाइम में आप ये शुरू करेंगे, तो इस तरह का कोई समय का टाइम बाउंडिंग नहीं है। ठीक है, कभी वो शुरू कर सकता है, कभी बता सकता है और कितना भी लंबा हो सकता है। अगला जो पॉइंट है सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय पहलुओं पर ध्यान। सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। फिर है फीचर के विभिन्न रूप।
फीचर के क्या क्या रूप है? तो फीचर के कई रूप होते हैं जो विषय और उद्देश्य के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, जो विषय और उद्देश्य के आधार पर भिन्न होता है, ठीक है। व्यक्तिगत फीचर क्या है? तो किसी व्यक्ति की जीवन गाथा, उपलब्धियों और विशेषताओं का वर्णन, जैसे महात्मा गांधी के जीवन पर फीचर। व्यक्तिगत फीचर क्या है? तो किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे रतन टाटा हो गए या फिर कोई भी बड़े लोग या फिर कोई भी जो नीचे से ऊपर गए हुए हैं, उनके बारे में बताना, विशेषताओं के बारे में बताना, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताना, क्या बताए, क्या होगा वो व्यक्तिगत फीचर। फिर आपका घटनात्मक फीचर, तो इसमें क्या होता है? किसी घटना या अवसर पर आधारित, मतलब कोई भी घटना हुआ था या फिर कोई भी अवसर था उस पर आधारित जब कुछ लिखा जाता है उसको बोलते हैं घटनात्मक फीचर, जैसे स्वतंत्रता दिवस या किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण। फिर आप अगला है आपका मानव रुचि फीचर, मानवीय भावनाओं और कहानियों को उजागर करने वाला, जैसे किसी संघर्षशील व्यक्ति की सफलता की कहानी। तो मानव रुचि, जिससे मानव को रुचि हो, प्रेरणा मिले, इस तरह के जो फीचर है उसको कहते हैं मानव रुचि फीचर, ठीक है। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर गया हो, मेहनत करके, संघर्ष करके, पढ़ाई करके, उसके बारे में जब लिखा जाता है, बताया जाता है, तो लोग उससे प्रेरित होते हैं और वो काम करते हैं। अगला पॉइंट है आपका सांस्कृतिक फीचर। तो इसमें क्या होगा? तो कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य और परंपराओं पर आधारित, जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फीचर। तो जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत है या फिर भारतीय जो नृत्य है उस पर किसी तरह का जब फीचर किया जाएगा, लिखा जाएगा या फिर बताया जाएगा, उसको बोलेंगे सांस्कृतिक फीचर, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका यात्रा फीचर, किसी स्थान, पर्यटन स्थल या यात्रा के अनुभव का वर्णन। किसी भी जब कहीं पर कोई घूमने जाता है तो उस जगह का जब वर्णन किया जाता है, बताया जाता है कि कैसा लगा, कैसा था, किस तरह से गए, या फिर जो भी वहाँ पर होता है उसको वर्णन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यात्रा फीचर। जैसे अगर इसको उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हिमालय की कोई यात्रा करता है या फिर राम मंदिर कोई गया हो या फिर कहीं भी ताजमहल गया हो, लाल किला गया हो, कहीं पे भी गया हो अगर घूमने के लिए, तो उसको बोलते हैं यात्रा फीचर। अगला पॉइंट है आपका खेल फीचर। तो खेलों और खिलाड़ियों से संबंधित जानकारी, उसके बारे में बताना, उसका वर्णन करना, किसी भी खेल के बारे में या फिर किसी खिलाड़ी के बारे में बताना, उसको क्या बोलेंगे? तो खेल फीचर कहा जाता है। जैसे कि आपका हो गया विश्व कप क्रिकेट पर फीचर, तो इस तरह का जो चीज़ें उसको बोलते हैं खेल फीचर। अगला पॉइंट है आपका वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी फीचर। इसमें क्या होगा? तो विज्ञान और तकनीकी प्रगति पर आधारित, विज्ञान और तकनीकी प्रगति पर आधारित, जैसे आजकल एआई का जमाना आ गया, तो इस तरह का जो बात है उसको विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान फीचर कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है? तो जैसे कृत्रिम बुद्धिमान पर फीचर, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमान का मतलब एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी पर जब फीचर लिखा जाता है तो उसको कहते हैं विज्ञान फीचर या फिर तकनीकी फीचर। अगला पॉइंट है आपका सामाजिक मुद्दों पर फीचर। तो समाज में प्रचलित समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा, किसी भी समाज में प्रचलित समस्याओं पर और या फिर उनके समाधान पर जब चर्चा की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक मुद्दे पर फीचर। जैसे महिला सशक्तिकरण या पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में जब चर्चा किया जाता है, बताया जाता है लोगों को, तो इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक मुद्दे पर फीचर। फीचर का मतलब क्या है? जब किसी भी जानकारी को रोचक तरीके से या फिर मनोरंजन तरीके से उसको बताया जाए, उसी को बोलते हैं फीचर। तो सामाजिक मुद्दों पर फीचर। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे समाचार और फीचर का पार्थक्य। जो समाचार और फीचर है उसके बीच में क्या अंतर है उसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि समाचार का क्या परिभाषा है और फीचर का क्या परिभाषा है। समाचार क्या कहता है, फीचर क्या कहता है, ठीक है। तो समाचार क्या कहता है कि तात्कालिक घटनाओं और सूचनाओं की प्रस्तुति। समाचार में क्या होता है? वो तात्कालिक घटना और सूचना की प्रस्तुति करता है, सूचना के बारे में बताता है, सूचना देता है, ठीक है। कोई ब्रेकिंग न्यूज आया उसके बारे में बताया, कहीं पर तत्काल घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ या फिर कहीं विस्फोट, कुछ भी तरह का जब घटना होता है तात्कालिक घटना को समाचार में बताया जाता है। लेकिन फीचर में क्या होता है? फीचर में किसी विषय का गहराई से रचनात्मक और रोचक ढंग से वर्णन। फीचर में क्या होता है? किसी भी विषय के बारे में, वो अगर कोई घटना नहीं है तो किसी के जीवन के बारे में या फिर किसी भी घटना के बारे में क्या है कि किसी भी विषय के बारे में गहराई से बताता है, रचनात्मक ढंग से बताता है और रोचक तरीके से, मनोरंजक तरीके से, ताकि लोगों को अच्छा लगे सुनने में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फीचर। और जो तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होता है, जो सूचना देता है, सूचना की प्रस्तुति करता है, उसको बोलते हैं समाचार। फिर दोनों का उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या होता है? तो समाचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना होता है। समाचार जो है उसका उद्देश्य सूचना प्रदान करना, लेकिन फीचर जो है जानकारी के साथ साथ मनोरंजन और प्रेरणा देना इसका उद्देश्य होता है। इसको आप बढ़ा के भी लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो बढ़ा के लिख सकते हैं। एक जगह पर आप समाचार लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे फीचर, और सारे कुछ को आप वर्णन करेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, समयबद्धता क्या रहता है, शैली क्या रहता है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आप बताएंगे एक एक करके। जैसे यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है समाचार का? तो सूचना प्रदान करना। लेकिन फीचर का उद्देश्य क्या होता है?
तो जानकारी के साथ साथ मनोरंजन और प्रेरणा देना भी, ठीक है। समयबद्धता को देख लेते हैं। टाइम बॉन्डिंग क्या होता है, तो समाचार जो है वो तात्कालिक पर आधारित होता है, मतलब जो तात्कालिकता है उस पर आधारित होता है, जो वर्तमान में जो हुआ, अभी जो हुआ उसके बारे में वो बताएगा। लेकिन फीचर क्या है, समयबद्धता की बाध्यता नहीं है इसमें। वो चाहे तो बहुत साल पुराने बातों को भी बता सकता है, क्योंकि वो फीचर है तो उसको रोचक बनाना है, ठीक है। अगर आज की घटना नहीं है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले की घटना है, तब भी उसको रोचक तरीके से बताया जा रहा है, मतलब वो फीचर है, ठीक है। तो उसमें समय की बाध्यता नहीं है कि इतने साल तक का आप बताएंगे या फिर इतने टाइम में आपको बताना है। 10 मिनट का समय है आपको 100 खबरों को बताना है। समाचार में क्या होता है कि 10 मिनट में 100 खबरों को बताना रहता है, तो वो बताते हैं। लेकिन फीचर में ऐसा कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, आप बता सकते हैं आराम से, क्योंकि फीचर का मतलब ही यही होता है कि किसी भी चीज़ को विस्तार से बताना। फिर आपका शैली, तो दोनों में शैली क्या होनी चाहिए, समाचार में सीधी और स्पष्ट। समाचार में जो शैली है वो सीधा और स्पष्ट होना चाहिए। फीचर में क्या है, तो रचनात्मक और व्याख्यात्मक। फीचर जो है वो रचनात्मक होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा नाटक तरह का होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, समझे, देखने में अच्छा लगे, समझे उसको, लोग उसको देखने में मजा आए, उसको खुशी हो जाए, ठीक है। तो रचनात्मक और व्याख्यात्मक होना चाहिए, उसको बोलते हैं फीचर। और जो सीधा और स्पष्ट है उसको बोलते हैं समाचार। फिर है दायरा, तो दायरा क्या होता है इसका, तो समाचार सीमित और तथ्यात्मक, और फीचर में जो विस्तृत और वर्णनात्मक, ठीक है। तो समाचार का जो दायरा है वो सीमित होता है कि अब मान लीजिए कि कोई 1 बजे कोई न्यूज आता है, तो 2 बजे तक वो खत्म हो जाता है, तो उसका एक दायरा है कि आप इतने बजे तक बताएंगे। और दूसरा बात है कि कोई भी घटना के बारे में उतना ही बता सकेगा जितना वो हुआ है। लेकिन अगर कोई फीचर है तो जिसके बारे में बताएगा तो उस घटना का पूरा रिजल्ट आ चुका रहता है, उसको बोलते हैं फीचर। जब उसका वर्णन किया जाता है लगातार कई, मतलब कि कई घंटों तक भी वो कर सकता है, जब तक कि उसको पूरा ना किया जा सके। तो फीचर में क्या है कि उसको विस्तृत और वर्णनात्मक बनाया जाता है। फिर आपका पाठक की रुचि, ठीक है। तो समाचार मुख्य रूप से घटनाओं और सूचनाओं पर होता है। पाठक का जो रुचि होता है समाचार में वो सिर्फ घटनाओं या फिर सूचनाओं पर होता है, क्योंकि जब कोई घटना होता है उसको सुना समझा, और जो सूचना है उसको देखा, बस हो गया, समाचार पूरा हो गया। लेकिन जो पाठकों का रुचि फीचर में होता है तो मानवीय, सांस्कृतिक और विषयगत रुचियों पर होता है। मतलब किसी भी संस्कृति के बारे में कोई बता रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है देखने में, फोटो के माध्यम से दिखा रहा है कि यहाँ पर गए थे तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। किसी भी मानव के बारे में या फिर किसी भी विषयगत, मतलब कि व्यक्तिगत या फिर विषयगत रुचियों के बारे में बता रहा है तो अच्छा लगता है देखने में, तो वो क्या है, पाठक की रुचि इस सब चीज़ में होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फीचर। फिर है लंबाई, लेंथ, ठीक है। तो समाचार अपेक्षाकृत संक्षिप्त होता है, मतलब जो समाचार है वो फीचर के अपेक्षाकृत क्या है, तो छोटा होता है, संक्षिप्त होता है। लेकिन जो फीचर है वो लंबा है और गहराई में जाने वाला होता है, मतलब लंबा भी रहता है, मतलब जो फीचर है उसको वर्णन करते करते लंबा भी हो सकता है वो उसके बारे में बताने में, क्योंकि फीचर को जो है बहुत ही विस्तार से बताया जाता है, और इसका जो बहुत डीप तक जाता है, क्योंकि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ बताना है, ठीक है, फीचर में। तो इसी को बोलते हैं फीचर। और समाचार में क्या, तो अपेक्षाकृत संक्षिप्त होता है, वो छोटा होता है। उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं इसका, समाचार का क्या उदाहरण और फीचर का भी। तो किसी राजनीतिक घटना या प्राकृतिक आपदा की रिपोर्टिंग, उदाहरण में देख लीजिए कि जो समाचार है वो किसी राजनीतिक घटना या फिर किसी भी तरह का जो घटना होता है रोड के बारे में, या फिर राजनीति के बारे में, या फिर किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना होता है उसके बारे में बताता है, या फिर जो प्राकृतिक आपदा होता है, प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उसके बारे में रिपोर्टिंग करता है समाचार। लेकिन फीचर क्या करता है, तो भारतीय त्योहारों की विशेषताओं पर लेख लिखता है, भारतीय त्योहारों पर भी लेख लिखता है, मतलब कई तरह की चीज़ें फीचर में आती है, ठीक है, जिसके बारे में विस्तृत से बताया जाता है, विस्तार से बताया जाता है। तो ये सब उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि फीचर पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो किसी विषय पर गहराई और रचनात्मकता के साथ जानकारी और मनोरंजन प्रदान करता है। यह समाचार की तात्कालिकता से मुक्त होता है और पाठकों की भावनाओं और रुचियों को केंद्र में रखता है। समाचार और फीचर एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों का उद्देश्य समाज को जागरूक और शिक्षित करना है। दोनों का जो उद्देश्य है समाचार और फीचर का, समाज को जागरूक करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निष्कर्ष को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और यही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी हम प्लेलिस्ट में डाले हैं वीडियो वही में से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।